क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है 12.66 का ही है, तो इम्पॉर्टेंट है ये पेपर के हवाले से। इसमें पूछा ये क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल आपने मेजर करना है। साइड्स आपके पास गिवन है, 16 है, 20 है और आपके पास 23 है। तीन साइडों में से पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि तीन एंगल्स हमने फाइंड किए। यहाँ जस्ट उसने कहा है कि आपने ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना, वो कौन सा है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, लेट सपोज कर लें कि इनको नेम दे दिए ना, फर्स्ट वन को ए कह दिया, सेकंड को बी कह दिया, थर्ड को सी कह दिया। अब देखें आप सी सबसे बड़ा है ना, सी सबसे बड़ी लेंथ है आपके पास। तो एक बात याद रखनी, जितनी साइड बड़ी होगी ना उतना ही वो सबसे बड़ी, इसमें से लेंथ कौन सी 23 है, तो आपके इसी के रिस्पेक्ट कौन सा एंगल होता है, गैमा होता है, वो सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है कि अगर आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि सी, सपोज दैट कि हमारे पास सी सबसे बड़ी लेंथ है, तो आपके उसके ऑपोजिट जो एंगल है यहाँ पे होता है ना, तो ये वाला जो आपके पास गैमा सबसे बड़ा होगा। ये जो बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो साइड सबसे बड़ी हो उसके रिस्पेक्ट जो एंगल है वो सबसे बड़ा होगा। जितनी वो साइड छोटी होगी उसके रिस्पेक्ट जितना एंगल होगा उतना ही छोटा होगा। जैसे यहाँ सबसे छोटा क्या, सबसे शॉर्टेस्ट पूछता, तो फिर वो होना था ए के लिहाज से सबसे छोटी 16 है, तो ए है तो वो अल्फा आना था। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे सिंस द लार्जेस्ट साइड, वो कौन सी है, सी है 23, तो सो एंगल ऑपोजिट टू साइड सी इज अ ग्रेटेस्ट होगी उसके ऑपोजिट साइड, दैट इज, दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं गैमा इज अ ग्रेटेस्ट एंगल। तो अब हमने ए की फाइंड करना है ना, तो अब पिछला जो हमने मेथड्स किया था, एस निकालते थे, एस माइनस ए निकालते थे, अब यहाँ पे एस माइनस सी भी निकालना पड़ेगा, एस भी निकालना पड़ेगा। तो आप क्यों ना कोसाइन लॉ यूज़ कर लें। देखें उसमें क्या होता था, हमारे पास ये दो साइड्स थी और एक एंगल था उसका इंक्लूडेड एंगल। अगर आपके पास दे दिया जाता ए बी और एक दे दिया जाता ए बी दिया ना, तो इसका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, गैमा, तो वो दिया होता था। तो उसके रिस्पेक्ट आप क्या करते थे कि आप कहते थे कि उसका फार्मूला जी आपके पास होता है जी कॉस गैमा, ठीक है। और इसी नीचे आप दूसरी साइड पे पहले लिख लें, वो होता था ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2 ए बी कॉस गैमा। ये किसके बराबर था आपका, ये था आपका सी के बराबर। तो यहाँ से आप बगौर अंदाज़ा लगाएं कि अगर सी है तो ए भी गिवन है और गैमा गिवन, उसका इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हमें गैमा फाइंड करना है जस्ट, तो हम वो नहीं लगाते ना जो पीछे हमने फार्मूला लगाए, यही इसी फार्मूले से यहाँ वैल्यूज पुट करें। इसी से हमने क्या चाहिए, अब ए भी दिया हुआ है, बी भी है और गैमा भी, गैमा आपने वहाँ से फाइंड करना है, तीसरी साइड भी है। तो आप क्या करें, इस रिलेशन को यूज़ करें, ये आप क्या करें सी साइड पे ले आएँ और 2 अल्फ़ा बीटा इधर ले आएँ आप, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर 2ab। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या पुटिंग करनी है, ए पुट करना है, बी पुट करना है, सी पुट करना है जस्ट। तो आपके पास आता है कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉइंट, माइनस में आता है 0.6766, ये आपकी पॉइंट्स में रेशो आपकी वैल्यूज आई हैं। तो जब आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो कॉज इनवर्स लिखें और माइनस लिख के, ओनली बगैर माइनस के नहीं लिखना, आपकी वो वैल्यूज 90 से कम आएंगी। अब हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज कॉज जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आपके पास आएगी 132 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि वो पूरी की पूरी डिग्री में शो कर रहा होगा। लेकिन हमें उसे लेके जाना है मिनट्स में भी, डिग्री में भी और सेकंड में भी। तो जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके आपके पास वो आ जाएगा 34 मिनट्स आ जाएंगे। तो आपके पास ये देखें गैमा आ गया 132 डिग्री 34 मिनट्स।
ये इस जो ट्राइंगल है इसमें हमारे पास सबसे बड़ा एंगल है वो कौन सा है, गैमा है। इसके बाकी जो रिस्पेक्टिवली होंगे अल्फ़ा बीटा, अगर टोटल 180 है तो उसमें से दो का सम आपके पास कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 50 डिग्री आएगा। ये ओनली एक हमारे पास गैमा क्या आया गया 132 डिग्री और 34 सेकेंड। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट एंगल है हमारे पास, और वो कौन सा है, गैमा। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट कहे कि हम जी ना इसको बी कहते हैं, ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, ये सी कहते हैं, तो फिर उसी लिहाज से इसको आपने मॉडिफाई करना है। अब तो मैंने जिस हिसाब से ये लिखी थी मैंने पहले को ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया, तीसरे को सी कह दिया। तो अगर आप लेते हैं इसको, आप ए रख लेते हैं, तो फिर आपको उसके रिस्पेक्ट जो ए दिया है उसके रिस्पेक्ट आपके पास अल्फ़ा आपने फाइंड करना है, तो वो अल्फ़ा की वैल्यूज़ आएगी। तो इजी यही है कि जिस अरेंजमेंट से आपके पास क्वेश्चन दिया है उसी को ए बी सी का नाम देके जो सबसे बड़ी साइड सी है उसके रिस्पेक्टिव जो हमारा एंगल है गैमा सबसे बड़ा होगा।